फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम या फिर किसी भी कंपटीशन के ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो धातु यानी क्रियाओं पर बेस्ड होते हैं। तो चलिए, आपका बिना फालतू के लिए मैं आपको सीधा क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं और आइए देखते हैं क्या आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको देख के बताना है कि कितने भेद होते हैं। तो ए 2 भेद, बी 1, सी 3 या फिर डी 4। तो कितने भेद होते हैं देख के बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सही का ऑप्शन है। तो इसमें ए यानी 2, निर्माण की दृष्टि से धातु के कुल 2 भेद होते हैं, इसलिए आपका ए यानी पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यौगिक धातुओं की रचना के कितने प्रकार हैं। तो ऑप्शन इसमें भी है। तो ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 1। तो सही का ऑप्शन क्या है आइए देख लेते हैं। तो इसमें सही का ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए 5, बी 2, सी 4 या फिर डी 3। तो आइए सही का आंसर जान लेते हैं। तो ए यानी 5, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कुल 5 भेद होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो ए 11, बी 12, सी 13 या फिर डी 14। तो सही का ऑप्शन क्या है आइए जान लेते हैं। तो इसमें सही का ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी 11। संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है। तो ए परतंत्र, बी स्वतंत्र, सी आश्रित या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही का क्या है जवाब आइए देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी स्वतंत्र, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकर्मक का अर्थ है तो क्या है, चारों ऑप्शन में दिख बताना है आपको। तो आइए देख लेते हैं। ए कर्मवान, बी कर्मरहित, सी कर्मशील या फिर डी कर्म में निरत। तो क्या है सही का ऑप्शन आइए वो जान लेते हैं। तो इसमें है ऑप्शन बी यानी कर्मरहित। अकर्मक का अर्थ होता है कर्म रहित, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लड़का सोता है, ये वाक्य संबंधित है, ये किस वाक्य से संबंधित रखता है, ये आपको देख के बताना है चारों ऑप्शन में से। ए सकर्मक, बी अकर्मक, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही का क्या है ऑप्शन आइए देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी यानी अकर्मक, लड़का सोता है यह संबंध अकर्मक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में क्रिया को पहचाने। तो इन चारों ऑप्शन में से देख के आपको क्रिया को पहचानना है कि कौन सा क्रिया है। ए उठ, बी पढ़, सी उठना, डी काम। तो सही का ऑप्शन क्या है आइए जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी उठना ये क्रिया का रूप है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में मूल धातु की पहचान करें। तो कौन सा मूल धातु ये आपको पहचानना है। ए आना, बी जाना, सी जाए, डी आए। तो कौन सा ऑप्शन सही है आइए जान लेते हैं। इसमें ऑप्शन डी यानी आ, मूल धातु की जो पहचान है वो आ से है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट। खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है। तो ए नाम धातु, बी यौगिक धातु, सी प्रेरणार्थक धातु क्रिया या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है सही का ऑप्शन आइए जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी यानी प्रेरणार्थक क्रिया, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। ए गिरवाना, बी गिर पड़ना, सी स्वीकारना या फिर डी बात। तो कौन सा सही का ऑप्शन आइए जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी यानी गिर पड़ना, यौगिक क्रिया की सही पहचान गिर पड़ना इस ऑप्शन में है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाम धातु कहलाती है। तो ए संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, बी सर्वनाम से बनने वाली क्रिया, सी सहायक क्रिया से बनने वाली क्रिया या फिर डी धातु से बनने वाली क्रिया। तो कौन सा सही का ऑप्शन है ये जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए यानी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। तो ए मैं, बी जाता, सी हूँ या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है सही का ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी यानी जाता, जाना, जिसमें अंत में जिस वर्ड में ना की स्वर निकले उसे क्रिया के नाम से ही जानते हैं, क्रिया का रूप ही पहचानते हैं। ये भी आप ट्रिक जान लीजिए। तो इसलिए यहाँ पे जाना यानी जाता है, जाता यहाँ पे इस वाक्य में ये क्रिया का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो ए राम फल खाता है, बी सीता गीत गाती है, डी डाकिया चिट्ठी लाया, या फिर डी राधा रोती है। तो कौन सा सही का ऑप्शन है जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी यानी राधा रोती है, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है। तो ए नामबोधक क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी सहायक क्रिया, फिर डी यौगिक क्रिया। तो कौन सा सही का ऑप्शन है ये जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जाने लगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ए अवकाश बोधक, बी समाप्ति बोधक, सी आरंभ बोधक, या फिर डी निश्चय बोधक। तो कौन सा ऑप्शन सही है जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी यानी आरंभ बोधक, इसमें ऑप्शन सी वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा को पीट दो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ए इच्छा बोधक, बी अभ्यास बोधक, सी शक्ति बोधक, या फिर डी अनुमति बोधक। तो कौन सही ऑप्शन है जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी यानी अनुमति बोधक, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है ये आपको पहचानना है। इन चारों ऑप्शन में से देख के कौन सी क्रिया है। तो ए अभ्यास बोधक, बी शक्ति बोधक, सी नित्यता बोधक, या फिर डी निश्चय बोधक। तो कौन सा सही का ऑप्शन है जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए यानी अभ्यास बोधक, मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, तो इसमें ऑप्शन ए यानी अभ्यास बोधक क्रिया मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो वह है, तो वह क्या है। ए निश्चय बोधक, बी इच्छा बोधक, सी नित्यता बोधक, या फिर डी शक्ति बोधक। तो कौन सा ऑप्शन सही है जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी इच्छा बोधक, ये वाला ऑप्शन का सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे खाया नहीं जाता, इस वाक्य की पहचान कीजिए। ए कृत्यवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही का ऑप्शन है जान लेते हैं। तो इसमें सी वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती हैं, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है। तो ए शक्ति बोधक, बी पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, या फिर सी अभ्यास बोधक, या फिर डी निश्चय बोधक। तो फ्रेंड इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन है, इसमें कौन सी क्रिया मौजूद है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप हमें कमेंट करके बताइए, पूछिए हमसे कि मुझे नहीं पता, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए गाइस, तो आपको बता दूं चलते चलते कि अगर आप कंपटीशन से जुड़ी इसी तरह के क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिए, क्योंकि मैं बराबर कंपटीशन की वीडियो अपलोड करता रहता हूं। इसलिए अगर आप किसी भी कंपटीशन से जुड़ी क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी कंपटीशन की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।